हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने पाइसेस में कॉन्ड्रिंथिस और ऑस्ट्रेंथिस देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे टेट्रापोडा से। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालिए एम्फीबियंस। टेट्रापोडा और इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए एम्फीबियंस। ठीक है, टेट्रापोडा में हम सबसे पहले स्टार्ट करें एम्फीबियंस से। सबसे पहले इनकी हैबिटेट देखते हैं। तो एम्फीबियंस का हैबिटेट कैसा होता है? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, मतलब ये एक्वेटिक मतलब पानी में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल मतलब ये लैंड पे भी रह सकते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? हैबिटेट हैबिटेट बोथ aquatic एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, इनका हैबिटेट कैसा है? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एम्फीबियंस की बॉडी किस में डिविजिबल होती है? हेड और ट्रंक में। ठीक है, देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक। ठीक है, उसके बाद दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्स। ठीक है, टू पेयर ऑफ लिम्स होते हैं इनमें। उसके बाद टेल में बी प्रेजेंट इन सम। ठीक है, मतलब कुछ एम्फीबियंस में टेल भी प्रेजेंट हो सकती है। उसके बाद ये जो एम्फीबियंस होते हैं इनकी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट मतलब इनमें जो स्केल्स होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, विदाउट स्केल्स। क्या लिखते हैं? देयर स्किन इज मॉइस्ट मतलब विदाउट स्केल्स, विदाउट स्केल्स, विदाउट स्केल्स। उसके बाद ईयर को कौन रिप्रेजेंट करता है? एक टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। ठीक है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। ठीक है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। ठीक है, टिम्पैनम क्या रिप्रेजेंट करता है? ईयर को। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों एक कॉमन ओपनिंग में ओपन होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोएका। ठीक है, ट्रैक्ट opens into a common chamber called as cloaca। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट किस में खुलता है? क्लोएका में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ लिखिए रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन, एम्फीबियंस रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? गिल्स के थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं और मॉइस्ट स्किन के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, लंग्स एंड स्किन। ठीक है, हमने अभी बोला एम्फीबियंस का हैबिटेट कैसा होता है? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। तो एक्वेटिक मतलब ये पानी में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे भी रह सकते हैं। तो जब पानी में रहते हैं तो ये स्किन और गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं और जब लैंड पे रहते हैं तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, और इनमें हार्ट कैसा होता है? हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड। ठीक है, हमने इससे पहले ऑस्ट्रेंथिस और कॉन्ड्रिक्टिस देखा था। उनमें हार्ट कैसा था? टू चैम्बर्ड हार्ट, मतलब एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। यहाँ पे थ्री चैम्बर्ड हार्ट है।
3 चैम्बर्ड हार्ट में 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। उसके बाद यहाँ पे सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट मतलब डायोशियस होता है, डायोशियस। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। और ये क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, पोइकिलोथर्मल्स, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, पोइकिलोथर्मल्स, ठीक है। उसके बाद दे आर ओविपेरस, and development is indirect, ठीक है। ये ओविपेरस होता है और इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इनके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स लिखिए। फर्स्ट आता है हमारे पास बफो। बफो मतलब ये टोड होता है और ये कैसा होता है, पॉइजनस, ठीक है। बफो इसको बोलते हैं टोड और ये पॉइजनस होता है, पॉइजनस। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास राना, ये होता है फ्रॉग। देन आता है हमारे पास हाइला, हाइला दैट इज ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, ठीक है। बफो टोड ये पॉइजनस होता है, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग। उसके बाद होता है सैलेमेंड्रा, दैट इज सैलेमेंड्रा। Ichthyophis, that is limbless amphibia, limbless amphibia, ठीक है। हमने एम्फीबियंस के एग्जांपल्स देख लिए। बफो टोड ये पॉइजनस होता है, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलेमेंडर सैलेमेंडर, इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया, ठीक है। एनसीईआरटी में सारे एग्जांपल्स दे रखे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड हेडिंग डालिए रेप्टाइल्स, ठीक है। टेट्रापोडा में दूसरी क्लास आती है हमारे पास रेप्टिलिया। तो रेप्टाइल्स इनका हैबिटेट कैसा होता है, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल मतलब ये लैंड पे रहते हैं, ठीक है। हैबिटेट मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ठीक है। इनका हैबिटेट टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहते हैं। उसके बाद ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, तो रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है, इनका लोकोमोशन कैसा होता है, क्रीपिंग और क्रॉलिंग वाला। मतलब ये जो रेंगने वाले एनिमल्स जितने भी होते हैं वो किसमें इंक्लूडेड होते हैं, रेप्टाइल्स में, ठीक है। क्या लिखते हैं, द नेम reptilia refers to creeping or crawling mode of locomotion, mode of locomotion, ठीक है। मतलब क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग टाइप का लोकोमोशन होता है, ठीक है। उसके बाद अभी हमने एम्फीबियंस देखा, ईयर को कौन रिप्रेजेंट करता है, टिम्पैनम। लेकिन रेप्टाइल्स में ईयर, एक्सटर्नल ईयर की ओपनिंग्स नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे नो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होती। उसके बाद बॉडी covered by dry and cornified skin, cornified skin,
ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती है, ड्राई और कॉर्निफाइड होती है। उसके बाद क्या होता है, स्केल्स और स्क्यूट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स प्रेजेंट। ठीक है, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर इनमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो कितने होते हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं लिम्स इफ प्रेजेंट आर ऑफ 2 पेयर्स। ठीक है, रेप्टाइल्स में हमने देखा लोकोमोशन कैसा होता है, क्रीपिंग और क्रॉलिंग टाइप का होता है। मतलब इनमें रेंगने वाले एनिमल्स ज़्यादा होते हैं तो उनमें लिम्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ रेप्टाइल्स जिनमें अगर लिम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो कैसे होते हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ लिखिए हार्ट इज 3 चैम्बर। ठीक है, तो रेप्टाइल्स में हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड, मतलब 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्यों, क्योंकि जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल भी प्रेजेंट होता है और क्रोकोडाइल में क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होता है। ठीक है, हमने जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल भी इंक्लूडेड होता है, उसमें क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हार्ट इज 3 चैम्बर्ड but crocodiles have 4 chambered heart, 4 chambered heart, मतलब 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स में क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब पॉइकिलोथर्मल्स, पॉइकिलोथर्मल्स। ठीक है, इनमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डायोसिस होते हैं, मेल्स और फीमेल्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, और इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, they are oviparous, they are oviparous। ठीक है, ये ओविपेरस होते हैं। उसके बाद एक और बात, ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, रेप्टाइल्स में स्नेक्स और लिजार्ड भी इंक्लूडेड होते हैं। तो स्नेक्स और लिजार्ड क्या करते हैं, ये अपने स्किन को क्या करते हैं, शेड करते हैं, मतलब उतार देते हैं एज स्किन कास्ट। ठीक है, यहाँ लिखते हैं स्नेक्स एंड लिजार्ड shed their scales as skin cast, skin cast। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इनके एग्जांपल्स लिखते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जांपल आता है किलोन, किलोन दैट इज टर्टल, टर्टल। दूसरा आता है हमारे पास कैमिलियन, जिसको बोलते हैं ट्री लिजर्ड। ठीक है, कैमिलियन दैट इज ट्री लिजर्ड। फिर आता है हमारे पास टेस्टुडो दैट इज टॉर्टोइस। फिर आता है क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइलस मतलब क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। एंड एलिगेटर, एलिगेटर दैट इज एलिगेटर। उसके बाद आता है हेमिडैक्टाइलस दैट इज वॉल लिजर्ड।
वॉल लिज़ार्ड, ठीक है। हेमीडैक्टाइलिस वॉल लिज़ार्ड। उसके बाद आता है कैलोट्स, कैलोट्स दैट इज गार्डन लिज़ार्ड, गार्डन लिज़ार्ड। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास पॉइजनस स्नेक्स आते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं पॉइजनस स्नेक्स। पॉइजनस स्नेक्स में सबसे पहले आता है नाजा, नाजा मतलब कोबरा, ठीक है, नाजा किसको बोलते हैं, कोबरा। देन आता है बैंगरस, बैंगरस दैट इज ग्रेट। उसके बाद आता है वाइपेरा, वाइपेरा, ठीक है। रेप्टाइल्स के एग्जांपल्स देखिए, कीलोन टर्टल, कैमिलियन, ट्री लिज़ार्ड, टेस्टुडो टॉर्टोइस, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर, हेमीडैक्टाइलिस वॉल लिज़ार्ड, कैलोट्स गार्डन लिज़ार्ड, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ पॉइजनस स्नेक्स जिसमें नाजा दैट इज कॉल्ड एज कोबरा, बैंगरस ग्रेट, वाइपेरा वाइपर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।